नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। आज बात करेंगे पाकिस्तान की, वहां मची तबाही की। बाढ़ बारिश से पाकिस्तान के हालात खस्ता हो चुके हैं। त्राहिमाम चारों तरफ मचा हुआ है। मवेशी तक बाढ़ बारिश में बहा गए हैं, घर पूरे तबाह हो गए हैं, कहीं सड़कें लबालब भरी हुई हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं। जनता इस कदर त्राहिमाम कर रही है कि पाकिस्तान में हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। खबर तो यह भी आ रही है कि जब से मॉनसून शुरू हुआ है तब से अब तक कुछ इलाके तबाही की इस कदर चपेट में है कि 700 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। तो संसद में भी इस मुद्दे को उठा लिया गया है। क्या कुछ कहा गया है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। लोग देख रहे हैं कि सैलाब का पानी आ रहा है। सबको पता है ये पानी इंडस में इकट्ठा होगा। इंडस यहां से डेरा इस्माइल खान जाएगा, डेरा इस्माइल खान से डेरा गाजी खान डिवीजन से होता हुआ सक्खर के रास्ते सिंध में दाखिल हो जाएगा। मैं आज आपको बावर करा देता हूं कि 1 सितंबर के करीब ये जो पानी है ये हमारे जनूबी पंजाब में आएगा। डेरा गाजी खान डिवीजन, डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट, लिया डिस्ट्रिक्ट, कोटद्दू, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, रहीम यार खान, ये हमारे 6 अजला में सैलाब आना है। लेकिन क्यों परेशानी किसी को नहीं है? क्योंकि वज़ीर आलम साहब चाइना जा रहे हैं 1 हफ्ते 10 दिन के लिए। वज़ीर आला साहिबा जापान चले गए। पता नहीं इनको जापान चाइना से क्या मोहब्बत हो गई अचानक, और इनको इस वक्त ये पता नहीं है। और यही सैलाब जो आप टीवी में देख रहे हैं मेरे जनूबी पंजाब भी दाखिल हो जाएगा। अब ये कहते हैं ना खुदा की तरफ से, इस वक्त सबको पता है कि ये सैलाब आगे सिंध में जब इकट्ठा होगा ये बंद तोड़ेगा, ये लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन क्योंकि प्रेफरेंस और है, मैंने जापान 1 हफ्ते जाना है, मैंने चाइना 1 हफ्ते जाना है, और कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, ना जापान से मिलेगा ना चाइना से मिलेगा। जो मिलना है इस अवाम से मिलना है। लेकिन परवाह नहीं ना, कभी वोट तो लिया नहीं है। ये बगैर वोट के जो वजारतें मिलती हैं, ये बगैर वोट के जो हुकूमतें मिलती हैं, उसमें यही कुछ होता है। मोहब्बत अवाम से नहीं होती, मोहब्बत उन आकाओं से होती है जिन्होंने आपको हुकूमतें दी हैं। ये वो लोग हैं। सो चेयरमैन साहब, हम पे तनकीद करने वाले ये सोच लें कि जी खैबर पख्तूनख्वा के पास कौन सा पीडीएम है, उनके पास कौन सा हेलीकॉप्टर है। एक हेलीकॉप्टर वैसे गिर गया। चेयरमैन साहब देखें, आप हमारे वसाइल की बात करें, ये खुदाई चीजें हैं। एनडीएमए को बुला के पूछे, हम पे तनकीद किए जा रहे हैं बार बार। मुझे याद है इमरान खान साहब में 2021 में भी सैलाब आया था, छोटा सैलाब था। यकीन जानिए, एक दिन डेरा गाजी खान जाते थे, अगले दिन रहीम यार खान जा रहे थे, फिर हम तौसा आ रहे थे, फिर हम राजनपुर जा रहे थे। मैं हेलीकॉप्टर में साथ होता था उनके, और वापसी भी जाते क्या किए जाते थे बुजदार। और मुझे, क्योंकि मैं साउथ पंजाब का सदर था, इन लोगों को छोड़ना नहीं है। हम पूरी तंजीम और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वहां दिन रात करते थे कि ये ऐसा नुकसान ना हो जो गवर्नमेंट के लिए कोई नुकसान ना हो, क्योंकि हम फील करते थे हम आवाम की वोट से आए थे। चेयरमैन साहब, इन्हें भी कहें थोड़ा सा दर्द लें। और मैं फिर आपको कह रहा हूं, 1 सितंबर याद रखिएगा, 1 सितंबर को जनूबी पंजाब के 6 अजला में सैलाब आएगा। बंद टूटेंगे, लोग डूबेंगे, लोग वहां से डिस्प्लेस होंगे, लोगों के मवेशी डूब के मरेंगे। लेकिन इनको आज ना परवाह है ना उस वक्त परवाह होगी। लेकिन मैं एडवांस से बताता जा रहा हूं, ऐसा होने वाला है। चेयरमैन साहब, आखिरी चीज, अभी शहादत अवान साहब ने कहा, और मुझे पर्ची लिख के बार बार मेरे उस्ताद मोहसिन अजीज साहब कह रहे हैं कि शहादत अवान साहब को बताएं कि हजूर डैम बनने से लोगों का नुकसान नहीं होता। तो पाकिस्तान में किस कदर हालात हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, पाकिस्तान में बाढ़ बारिश इतनी बुरी तबाही मचा रही है कि अस्पताल बंद कर दिए गए, मवेशी बह रहे हैं, घर बार बह जा रहे हैं, लोग बड़ी तादाद में मर रहे हैं। लेकिन जो हुक्मरान हैं, जो नेता हैं, वो क्या कर रहे हैं? विदेशों में यात्राएं कर रहे हैं, खुद उनके नेता बता रहे हैं। नहीं, अब तक जो पाकिस्तान के आधिकारिक रिपोर्ट है उसके अनुसार 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 3.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। मवेशियों की कोई गिनती नहीं है। ये सब घर मवेशी वगैरह वहां कोई नहीं पूछ रहा। ये हालत है। और आपने देखा ही कि ये तस्वीरें भी बता रही है। पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान के हुक्मरान ने कल शाम को भारत पे दोष मढ़ दिया कि पाकिस्तान में जो भी बाढ़ आई है वो भारत की वजह से आई है, और सिंधु नदी का पानी वो अचानक छोड़ दिया रहा है, इस वजह से आई है। भारत ने बिल्कुल फैक्ट्स के साथ बताया कि हमने नहीं छोड़ा है। हम छोड़ देना तो पाकिस्तान अभी बह जाए। हम उतना ही पानी छोड़ रहे हैं जितना हर साल छोड़ते हैं। तो हमें दोष मत दो। लेकिन पाकिस्तान में फैक्ट्स चेक कौन करता है? उसके बाद की कहानी मैं बता रहा हूं। आवाम की ये हालत है, पशु बह रहे हैं, मवेशी बड़े, गांव का तो खैर कोई पूछ नहीं रहा है। वो तो तस्वीरें शहरों की स्थिति, हाँ शहरों की स्थिति है। लेकिन हुक्मरान भारत को गाली देने के बाद क्या कर रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आप एक तस्वीर दिखाएं। ये है मरियम नवाज, बिल्कुल पंजाब की मुख्यमंत्री हैं। पंजाब की मुख्यमंत्री हैं। पंजाब सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित है। अभी पूरा जो दरियाओं का पानी अभी पंजाब में तबाही मचा रहा है।
सिंध में मचाएगा, अभी 8-10 दिन लगेंगे, लेकिन पंजाब में तबाही मचा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कहां है, एक बार आप दिखा दीजिए। ये तस्वीरें हैं, ये मरियम नवाज घूम रही हैं बाहर विदेश में, और ब्रांड्स वाले वो कुछ पीछे से कोई बोल रहा है कि देखिए बड़े बड़े ब्रांड्स में शॉपिंग चल रही है। मरियम नवाज, सुनाइए ना क्या बोल रहे हैं। दर्शकों को सुनवा देते पंकज जी, क्या कुछ कहा जा रहा है उसमें। देखें जी, छोटा हाथी और मरियम नवाज, पाकिस्तान का सारा दौलतें पाकिस्तान की लूट के, और हांगकांग में नए नए ब्रांडों की ये लोग शॉपिंग करने आते हैं। पाकिस्तान से हजारों करोड़ों रुपया लूट के ये हांगकांग में शॉपिंग करने आते हैं। पाकिस्तान की गरीब आवाम के पैसे लूट के और ये हांगकांग शॉपिंग करने आते हैं। ये है हमारी पाकिस्तान की घटिया और तरीन हुकूमत। इस तरह की घटिया तरीन हुकूमत पे लानत है, बेशुमार लानत। जैसे यजीद पे लानत है, वैसे इस तरह की। लोग कैसे तंज कर रहे, विदेश में ही घेर लिया गया है, अपने देश के नहीं, जो व्यक्ति मोबाइल से वीडियो बनाकर बोल रहा था, उसके स्लैंग से कोई भी समझ सकता है कि पाकिस्तानी पंजाब का आदमी। वहीं की मुख्यमंत्री है मरियम नवाज, और वहीं सबसे ज्यादा बाढ़ से तबाही भी है। अब पॉलिटिशियन दिखा दिया, अब वहां एक और सुपर पावरफुल इंस्टीट्यूशन है जिसको कहते हैं आर्मी। हाँ। अब आर्मी क्या कर रही है, उसकी एक और तस्वीर है। एक जागोवाला वहां गांव है, आप वहां चिनाब का पानी जाता है और जगह जगह बांध बनाए हुए हैं वो ताकि धीरे धीरे पानी कैसे धमाके किए जा रहे हैं, आगे बढ़ जाए। बिल्कुल वो तस्वीर दिखाइएगा जिसमें आर्मी के ही लोग धमाके कर डैम तोड़ रहे हैं। अब ये क्यों तोड़ रहे हैं, इसी को विस्तार से बताएंगे पंकज जी। तस्वीरें पंकज जी हमने दर्शकों को दिखाई हैं। जी, हो क्या रहा है कि ये जो जागावाला जहां गांव है, वहां बगल में आर्मी के लोगों का क्वार्टर्स है, मतलब घर है। आर्मी के लोगों के क्वार्टर नहीं बहे या वहां पानी नहीं आए, इसके लिए वो चेक डैम को बम से उड़ा रहे हैं। हाँ। विस्फोट कर। उससे होगा क्या कि वो जो चेक डैम जब उड़ेंगे तो सारा पानी एक साथ बह के वो सिंध में जाएगा और सिंध में भयंकर तबाही मचाएगा। हाँ। मतलब ये आर्मी वाले अपने घर को बचाने के लिए ये पूरे सिंध को बाढ़ में डुबो रहे हैं। ऐसा क्यों? और ये सिर्फ सिंध भी तो पाकिस्तान का ही हिस्सा है ना। नहीं, सिंध पाकिस्तान से पंजाबियों का है, आप गलत कहते हैं। अगर सिंध पाकिस्तान का हिस्सा होता तो क्या पाकिस्तान फौज में सिंधी नहीं होते? हाँ बिल्कुल। अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा होता तो पाकिस्तान की फौज में बलूच नहीं होते? अगर खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा होता तो क्या वो खैबर पख्तूनख्वा के पठान पाकिस्तानी फौज में अच्छे पदों पर नहीं होते? कभी सुना है कि पीओजेके का आदमी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का आदमी पाकिस्तान की फौज में है? पाकिस्तान के फौज में सिर्फ बलूचिस्तान से भी, सिंध से भी आवाज उठती है कि आर्मी पंजाबियों की है, हमें तो कोई हक मिलता ही नहीं है हमारा। पाकिस्तान की फौज में सिर्फ पंजाबी और पंजाबियों का ही पाकिस्तान है, बाकी सब तो नौकर चाकर है। मतलब देखिए, मिनरल्स निकालना है तो बलूचिस्तान से निकाल दिया, नदियों का पानी रोकना है तो गर्मी के दिनों में सिंध का पानी रोक दिया, और जब पानी ज्यादा हो गया तो सिंध को बहा दिया। आपको पता नहीं होगा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में भी भयंकर बाढ़ के हालात हैं। वहां लैंडस्लाइड बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है, सैकड़ों जिंदगियां फंसी हुई है, लेकिन लोग पंजाब को बचा रहे हैं कि पंजाब में कुछ नहीं हो। और पंजाब में भी किसे बचा रहे हैं? किसानों को नहीं, गरीबों को नहीं, उनके मवेशियों को नहीं, पाकिस्तान में भी जो पैसे वाले और आर्मी वाले हैं उनको। बताइए कि जिस राज्य में इतनी भयंकर बाढ़ से तबाही मची होगी, उस राज्य की मुख्यमंत्री हांगकांग में शॉपिंग कर रही होगी। बिल्कुल। ये है पाकिस्तान। वेलकम टू पाकिस्तान। ये आम आवाम को इस्लाम की चूरन खिलाकर और खुद विदेशों में बैठ के वाइन भी पी रहे हैं, डिस्को में नाच भी रहे हैं, और पैसा करोड़ों में संपत्ति भी बना रहे हैं। तो खुदा और की आम आवाम को कुदरत का कहर है ना। नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि कुदरत का कहर है, ये कह दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री कह देते हैं, सीएम कह देती है वहां की। नहीं तो फिर कुछ नहीं करना है, कुदरत का कहर है तो मरने दो लोगों को। क्योंकि सब अल्लाह ने बाढ़ लाया है तो अल्लाह बहाएंगे। हम तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए बैठे हैं यहां पे।
हमारे जेब भरते रहो। अल्लाह ने भी ये भी हुक्म दिया होगा कि आर्मी वालों का जेब और ये शरीफ खानदान का जेब भरते रहो, और वहां बिलावल परिवार का, यही ना। जहां ये रहते हैं वो पाकिस्तान का पौष इलाका है। आप इस्लामाबाद में डिफेंस के इलाके में चले जाइए, रावलपिंडी में चले जाइए, या पंजाब में लाहौर में उस इलाके में चले जाइए जहां शरीफ खानदान रहता है, या कराची में जहां पे ये रहते हैं भुट्टो का परिवार, वो लगेगा कि विदेश है। और बाकी बाकी पाकिस्तान में आप चले जाइए तो लगेगा कि गटर है। ये है। आपको शायद पता नहीं होगा, आपको शायद पता नहीं होगा कि भारत में जमींदारी प्रथा खत्म कर दी गई थी। हाँ। पाकिस्तान में कभी नहीं खत्म की गई। क्यों? वहां जमींदारों का ही शासन है। और पाकिस्तान बनाया किस लिए था? ये गरीब मुसलमानों के लिए नहीं, पाकिस्तान बनाया गया था एलिट क्लास के लिए, सरदारों के लिए। ये चौधरी, ये शरीफ, ये भुट्टो, ये सब के लिए पाकिस्तान बनाया गया था। ये किसी से भी सुना है कि पाकिस्तान में कोई अंसारी कुछ बन गया? कभी सुना? नाम भी सुना है कभी कि कोई फौज का जनरल हो या फिर कोई बड़ा पॉलिटिशियन हो? नहीं ना। भारत में जितने मुसलमानों के सरनेम है, जो यहां गरीब तबका है, जो पसमानदा है, उसके बारे में कभी सुना है कि पाकिस्तान में कोई पद मिला हो बढ़िया? बिल्कुल नहीं। हाँ, उनके लिए इस्लाम का चूरन है कि तुम तो भाई अल्लाह के लिए मरो कटो और हम यहीं पे जन्नत का मजा लेंगे। ये है पाकिस्तान। ये एक जगह इस तरह विस्फोट कर नहीं उड़ाया आर्मी वालों ने, 12 जगहों पे। अच्छा। 12 जगहों पे एलिट क्लास को बचाने के लिए गरीब लोगों को बाढ़ में बहा दिया गया। और जो मुख्यमंत्री है, जहां ये लोग शिकायत कर सकते हैं, वो तो विदेश दौरे पर है। और विदेश दौरे पे क्यों है? ऐसा नहीं है कोई फंड मांगने गई हैं या कोई मदद करने, वो शॉपिंग करने गई हैं। हांगकांग की नाइट लाइफ बहुत अच्छी है। बिलावल और जिसको ये एलिफेंट बोल रहा था, उनके बेटे को बोल रहा था। बिल्कुल, वो सुना दर्शकों ने तो। मैं तो बार बार ये बोलता हूं कि जितने मुसलमान हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है मुसलमानों का, और या हम बिरादर हैं तो ये वो हैं, कभी हालात देख लें और कभी वहां के हुक्मरानों का या आर्मी वालों का काम करने का तरीका देख लें। अपने आप भारत आपको जन्नत दिखने लगेगा। बिल्कुल सही कहा आपने पंकज जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक तरफ भुखमरी से पाकिस्तान अभी तक मर रहा था, लेकिन अब पानी से तड़प तड़प कर पाकिस्तानियों की मौत हो रही है। और सरकार क्या कर रही है? सरकार के हुक्मरान क्या कर रहे हैं? विदेशों में घूम रहे हैं जी। पाकिस्तान सरकार के ही आंकड़े कहते हैं कि $400 बिलियन का नुकसान हुआ है। $400 बिलियन। हाँ। माफ कीजिए, $40 बिलियन, 440 बिलियन का नुकसान हुआ इस बाढ़ से। पाकिस्तान की पाकिस्तान की जीडीपी, और इसे देख लीजिए कैसे रिकवर होगा। हाँ, खैर, तो हालात तो बद से बदतर होते ही जा रहे हैं। जब नेता ही ऐसे होंगे, जनता को राम भरोसे छोड़ दिया, अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया, क्योंकि वहां के नेता ही कह रहे हैं कि कुदरत का कहर है, ये कह दिया जाता है। जो अपने प्रधानमंत्री उनकी तरफ से, जो उनके सीएम है उनकी तरफ से, और मौज काटते हुए जो नेता है वो विदेशों में घूम रहे हैं। और पाकिस्तान के हालात इस वक्त बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। मवेशी बहते जा रहे हैं, अस्पताल बंद कर दिए गए हैं, लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे इस बाढ़ बारिश से उन्हें राहत मिल पाए, क्योंकि राहत बचाव कार्य के लिए जो टीमें लगनी चाहिए थी वो कहीं से कहीं नजर नहीं आ रही हैं। और दूसरी तरफ सिंध किस तरीके से बर्बाद हो जाए उसका रास्ता बना लिया है आर्मी वालों ने। लगातार डैम को धमाके से उड़ा रहे हैं कि पंजाब में बाढ़ ना आ जाए और सिंध पूरा बह जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, जो बयान हमने आपको सुनवाया, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।